सशक्त नमन करते हैं और उनकी कर्म साधना को नमन करते हैं। श्री इंद्र कुमार सेठी, समाज श्रेष्ठी, आम समाज संगठन इंदौर। पूरा जीवन बियावान घने जंगलों की कठोर साधना में लगाया, जिन्होंने हजारों लोगों को शाकाहारी बनाया। गत बाहुबली महामस्ती के अभिषेक के समय मेरी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने जो सौम्य वात्सल्य प्रदान किया, उसको मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ऐसे महान तपस्वी संत के जन्म दिवस पर मैं अपनी हार्दिक विनयाञ्जलि प्रकट करता हूँ। श्री दिलीप पाटनी, कार्यवाहक अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी इंदौर। बियाबान जंगलों के अंदर रह करके कठोर साधना की परम पूज्य गुरुवर 108 चिन्मय सागर जी महाराज का आज जन्म दिवस है। पूरा विश्व उनके इस जन्म दिवस को मना रहा है। परम पूज्य गुरुवर आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने घनघोर जंगलों के अंदर रह करके जो कठोर साधना तपस्या का एक संदेश पूरे विश्व को दिया, वह अविस्मरणीय है। इंदौर के चोरल के जंगल के अंदर भी उन्होंने कठिन तपस्या की थी। मैं, मेरा परिवार, प्रमिला पाटनी भी मेरे साथ में थी और हम सब सुबह से लेकर के शाम तक उस बियाबान जंगल के अंदर परम पूज्य गुरुवर के साथ में रहे थे। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी भी साथ में थे। जब शाम होने लगी तब गुरुदेव से मैंने कहा, गुरुदेव हम यहाँ पर रुकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ से जाएं। शाम के बाद के अंदर यहाँ पर इस जंगल के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव यहाँ पर आते हैं। मैंने उनसे कहा कि गुरुदेव आप कैसे रहेंगे यहाँ पर? मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा प्राणी मात्र के प्रति करुणा के भाव हमारे मन के अंदर हैं और हमारी तपस्या साधना से वे हमारे बीच में रहते हैं। उन्होंने कहा कि आप सब यहाँ से जाएं, अब देरी हो रही है। हम सब यहाँ वापस उतरकर जंगल से आ गए। इंदौर के अंदर एक बहुत बड़ा विधान परम पूज्य गुरुवर के सानिध्य में चुन्नीलाल परिसर में हुआ था। अचानक प्राकृतिक विपदा ऐसी आई कि भरपूर पानी आ गया और उस पानी के कारण से पूरा विधान अस्त व्यस्त होने की स्थिति में आ गया था। परम पूज्य गुरुवर ने कठोर साधना की और उसी समय इंदौर के सभापति, जो आज वर्तमान में सांसद शंकर जी लालवानी हैं, उनसे हमने अनुरोध किया तो उन्होंने आकर तुरंत नगर निगम से सारी व्यवस्थाएं करके उस पूरे ग्राउंड को स्वच्छ और सुंदर पुनः बना दिया और अगले दिन से वह विधान निर्बाध रूप से प्रारंभ हुआ। श्री लोहाड़िया जी, पूर्व अध्यक्ष तुकोगंज जैन समाज इंदौर। वो हमेशा ये कहा करते थे कि लोहाड़िया, मुझे जिंदगी में ऐसा करना है जो लोग याद करते रहे, और वही उसने करके दिखा दिया। सबसे पहले तो वो जब हमारे यहाँ चौमासा कर रहे थे 20 साल पूर्व, तो हमने उन्हें प्राइवेट मकान में रुकवाया था। तो हमने कहा महाराज यहाँ संत सदन की कमी है। उन्होंने कहा उनका हो कहना था और उन्होंने वाकई ऐसी तैयारी करी कि उनके आशीर्वाद से हमारा संत सदन आज पूर्ण हो गया, जिसका कि नाम चिन्मय सदन रखा। श्रीमती संगीता जैन, दिगंबर जैन समाज, बुलढाणा, महाराष्ट्र। 108 चिन्मय सागर जी महाराज की जय। आज मुनि श्री चिन्मय सागर जी का जन्म दिवस है। उनके बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। आचार्य श्री महाराज जी द्वारा वीर सेवा दल के प्रथम दीक्षित मुनि हैं। महाराज पालकी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी से ब्रह्मचर्य से लेकर सीधी दीक्षा ली। सदा साध्य में साधना की भावना रखने वाले साधक भीषण गर्मी, कड़कड़ाती ठंड, मूसलाधार बारिश आदि में जंगल में रहकर बाधाओं सर्ग परिसर सहन करने वाले गुरु चिन्मय सागर जी थे। श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव, सुल्तानपुर जिला, रायसेन, मध्य प्रदेश ने जंगल वाले बाबा का जन्मोत्सव पूजा एवं भक्ति कर मनाया। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः।
जंगल वाले बाबा नमो नमः जंगल वाले बाबा नमो नमः जंगल वाले बाबा जंगल वाले बाबा एक महान संत थे। मैं उनसे सबसे परिचित हुआ जब सुल्तानपुर के पास जंगल में उन्होंने चातुर्मास किया था और वास्तव में वो एक मानवता के पुजारी थे। जंगल वाले बाबा 2010 में सुल्तानपुर नगर में आए थे। उस समय महावीर जयंती का समय था। तब दूसरे दिन जब वो गमन करने लगे उस समय हमने निवेदन किया कि हम बहुत छोटी समाज के लोग हैं, अगर आप रोकेंगे तो यहाँ पे एक महावीर जयंती का जुलूस निकलेगा, श्री जी की एक परिक्रमा हो जाएगी नगर में। पिंपलदरी श्री नाभिनंदन महाजन, श्री ओम प्रकाश दोडल, श्री प्राणेश मुक्करवार। नांदापुर श्री सुधीश कुमार त्यारल बालू, सुधा जैन जी, श्री विजय त्यारल, श्री प्रणव करेवार। श्री मणिचंद्र जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री दिगंबर जैन महासमिति। मुनि श्री चिन्मय सागर जी के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हूँ। सादरमी भाइयों एवं बहनों, हम सभी कई जन्मों के संचित पुण्यों से मानव बनते हैं। विशेष पुण्यों से जैन धर्म मिलता है और अगर संचित पुण्यों का बहुत बड़ा उदय आने पर मुनि दीक्षा का भाव जगता है। 6 अगस्त को धर्मेंद्र के नाम से धरती पर अवतरित हुए जंगल वाले बाबा के नाम से विख्यात चिन्मय सागर जी महाराज का संपूर्ण जीवन स्वयं आत्म चिंतन करने के साथ साथ दूसरों को धर्म की राह दिखाते हुए व्यतीत हुआ। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। श्री अमित पढ़रिया जबलपुर। एक ऐसे अलवेले संत को हम सभी लोग प्रणाम कर रहे हैं, जो अद्वितीय थे, जो अनोखे थे, जो साधना की पराकाष्ठा पर थे, जो इस पंचम काल में चतुर्थकालीन चर्या के साक्षात दर्शन थे। लोगों ने जो बातें शास्त्रों में पढ़ी, जो बातें महावीर की चर्या के बारे में सुनी थी, उन्हें जीवंत रूप में दर्शाने का अगर काम किसी ने इस युग में किया है तो वो काम किया है मुनिवर श्री 108 चिन्मय सागर जी महामुनिराज ने। ऐसे महान संत मुनिवर श्री 108 चिन्मय सागर जी महामुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विनोद बाकलीवाल, मैसूर। इस पंचम काल के अंदर ऐसे साधु का और ऐसे मुनि का मिलना संपूर्ण दिगंबर जैन समाज के लिए एक आश्चर्य और सौभाग्य का क्षण है। बंधुओं, मुनि चिन्मय सागर जी महाराज अपनी तपस्या से पूरे भारत में विख्यात थे और 2015 में वे स्वर्ण बेलगोला पधारे। वहीं पर मुझे उनका दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
ऐसे परम तपस्वी सम्राट मुनि श्री चिन्मय सागर जी से जब मैसूर समाज की तरफ से मैंने उन्हें चतुर्मास करने के लिए मैसूर में पधारने का निमंत्रण दिया, तो पहले तो उन्होंने बोला ऐसा कोई भी हमें जो आपको बताएंगे नहीं कि ये चतुर्मास होगा या नहीं होगा, हम एक बार अवश्य मैसूर आएंगे। और हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर वे 2015 में मैसूर में पधारे। करीब 15-20 दिन रहने के बाद में चतुर्मास के टाइम में हमने बहुत ही आग्रह किया कि आपका चतुर्मास मैसूर में ही होना चाहिए। तब उन्होंने कहा हम शहरों में चतुर्मास नहीं करते, हम जंगलों में चतुर्मास करते हैं। आपके यहाँ पर कौन सा जंगल है? तब हमने बोला मैसूर का चामुंडी पहाड़ घना जंगल था, घना जंगल है। इसमें सैकड़ों की संख्या के अंदर शेर, चीते, जंगली जानवर और लाखों की संख्या के अंदर बड़े बड़े सर्प और दूसरे जंगली जानवर यहाँ पर विद्यमान है। ऐसे भयंकर जंगल के अंदर 6 बजे के बाद में या 5 बजे के बाद में जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। हमने ये बात मुनिश्री को बताई और मुनिश्री को बोला ये जंगल के अंदर तो अपना चतुर्मास होना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमारे को तो ऐसे ही जंगल के अंदर चतुर्मास करना है। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस जंगल के अंदर जाने के लिए लोग बाग 5 बजे के बाद के अंदर भयभीत हो जाते हैं, ऐसे जंगल के अंदर मुनिश्री बोल रहे हैं मेरे को यही जंगल है, इसी में चतुर्मास करना है। हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इसकी आज्ञा के लिए जब निवेदन किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, हम आपको इस जंगल के अंदर किसी मुनि महाराज को चतुर्मास करने की आज्ञा नहीं देते हैं। लेकिन मुनिश्री को यह जंगल इतना भाया कि उन्होंने बोला मेरे को इस बार का चतुर्मास इसी जंगल में करना है। और निश्चित दिन के ऊपर चतुर्मास की स्थापना के टाइम के अंदर वे जंगल में पहुंच गए और वहीं पर हमने चतुर्मास की स्थापना की। इससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले वहां पर आए और उनका जो महाराज का जो कुटिया हमने बनाई थी उसका सामान उठा के ले गए कि आपने जो हमारे निर्णय के बाद में भी आप चतुर्मास कर रहे हैं ये उचित नहीं है। लेकिन महाराज तो महाराज ही हैं, उन्होंने बोला आप कुटिया ले जाइए, हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, हम ऐसे ही कर लेंगे। वो सभी जंगल के अधिकारी दूसरे दिन वापस आए और उन्होंने हमारी जो कुटिया बनाई थी उसको उन्होंने ही वापस बनाकर और हमारे को आगाह किया कि देखिए आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी घटना हुई इसकी जवाबदारी आपकी होगी और आपको बहुत ही सचेत रहकर इसके अंदर चतुर्मास करना है। उनकी तपस्या का ही प्रभाव था। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी गुरुदेव को वंदन बारंबार है, वंदन बारंबार है। पारस परिवार पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में शत शत नमन करता है।